गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आई एम ए गायनिकोलॉजिस्ट विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन एंड genetics. Our goal is to those couple who don't have the baby should have baby with assisted reproductive technology, and if you have a baby then you should have a healthy baby by doing prenatal genetics and identification with ultrasound. मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या आईवीएफ प्लान कर सकते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज जो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें जो मेडिसिन यूज होती है उस मेडिसिन का ओव्यूलेशन, अब ये मेल को चल रहा है कि फीमेल को चल रहा है, ये बताया कुछ? नो, नहीं बताया। साइकेट्रिस्ट मोस्टली यदि मान लीजिए कि फीमेल को चल रहा है तो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं उससे प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, उससे कई बार ओव्यूलेशन नहीं होता। तो उसमें आईवीएफ हम जब करने जाएंगे तो कई बार एग्स नहीं भी बन सकते हैं, पर आप यदि दवाई को थोड़ा सा विड्रॉ करके अपने डॉक्टर से बात करके यदि करा सकते हैं तो आईवीएफ करा सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? ओके, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। मैं तो ये कहता हूँ कि ऑल प्रेगनेंसीज आर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि आप शुरू में जो पहला 3 महीना है उसको हाई रिस्क मान के ही करें। यदि वो रिस्क नॉर्मल आती है, एनिप्लॉइडी की, ब्लड प्रेशर की, प्री एक्लेम्शिया की, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, ये सब चीज़ें आजकल शुरू में ही पहले 3 महीने में काफ़ी पकड़ सकते हैं। बट जो प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है उसमें यदि एनीमिया होने लगे, उसमें यदि खून की कमी पहले से है तो उसको ठीक कर लीजिए। खून की कमी वाली प्रेगनेंसी भारत में इतनी कॉमन है कि वो सबसे बड़ा हाई रिस्क है आज की डेट में, और उसके कारण बहुत सारी माताएं, बहुत सारी प्रसूताएं डिलीवरी के समय अपनी जान दे देती हैं। यदि कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर हो, साथ में हार्ट का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, और आप प्रेग्नेंट होते हैं तो डेफिनेटली बच्चे की तरफ थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है कि उसकी डेथ कभी भी बच्चेदानी के भीतर हो सकती है। तो जब हमें बहुत ज़्यादा बच्चे की तरफ ध्यान रखना पड़ता है तो वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क कहलाने लगती है। दूसरी बात, ऐसी प्रेगनेंसी जैसे जिसमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है मदर को, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी खुद एक कारण बन जाती है मदर में ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। वो कई बार इतनी बढ़ जाती है कि माताएं की नसें फट जाती हैं, एक्लेम्शिया हो जाता है, झटके आने लगते हैं, तो उसमें मदर की डेथ हो सकती है। ये प्रेगनेंसीज हाई रिस्क होती है, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी को असेसमेंट कराने के लिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआत में ही जांच कराना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि जो प्रेगनेंसी जब ख़त्म होगी 9 महीने के बाद तो एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों आपको मिले। एक हेल्दी बेबी विद अ हेल्दी मदर इज़ द गोल ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज। टेक ऑल प्रेगनेंसीज वेरी सीरियसली बिकॉज मदर एंड बेबी बोथ आर प्रेशियस। प्रेगनेंसी में डाइट के बारे में एक वीडियो जरूर बनाइएगा। बिल्कुल बनाऊंगा, क्योंकि ये डिमांड काफ़ी आती है, और प्रेगनेंसी में जो डाइट को लेके इतना कन्फ्यूजन रहता है, खासकर जो मैं आईवीएफ करता हूँ उसमें जो प्रेगनेंसी होती है उसमें इतने सारी भ्रांतियाँ रहती हैं कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डाइट का वीडियो बार बार बनाता रहूँ, लोगों को कैसे रहना चाहिए प्रेगनेंसी में वो भी बनाऊं, और मैं डाइट का वीडियो जरूर एक अलग से बनाऊंगा। पॉलीपेक्टमी क्या होता है? पॉलीपेक्टमी, तो जो पॉलिप क्या होता है, पॉलिप मतलब होता है कि एक डंठल। तो जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के भीतर जमीन में, जहाँ पर या तो नेचुरली भ्रूण यहाँ से आके बैठे ट्यूब से बन के, या फिर हम इसको आईवीएफ के द्वारा बिठाएं। जब हम यहाँ बिठाएंगे तो ये ज़मीन है, इस ज़मीन का सतह अच्छा होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि इसमें कोई ऐसा डंठल टाइप का कोई ट्यूमर छोटा सा बना हुआ है, तो ये यहाँ डिस्टर्ब करेगा, तो उसको पॉलिप बोलते हैं। ये पॉलिप सेसाइल भी हो सकता है, मतलब उसमें ये डंठल नहीं भी हो सकता है, या फिर पेडंकुलेटेड भी हो सकता है, मतलब इसमें एक पेडंकल मतलब एक डंठल भी हो सकता है। अब ये पॉलिप शरीर के विभिन्न भागों में होती है, नेजल पॉलिप होता है, बहुत सारे जगह पॉलिप होते हैं। चूँकि हम आईवीएफ करते हैं और
गायनिकोलॉजी देखते हैं तो हमारा पॉलिप जो है वो यूट्रस वाला पॉलिप को लेके हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। ज़्यादा एज की प्रेगनेंसी में बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ज़्यादा एज की प्रेगनेंसी में बच्चे में इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा एज की प्रेगनेंसी में जिस अंडे से ये प्रेगनेंसी हुई, तो जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडों में क्रोमोसोम डिफेक्ट होने का चांस बढ़ता है, तो बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब ज़्यादा एज क्या होती है? पहले ज़्यादा एज हम 35 को मानते थे, तो हम पहले उसमें डाउन सिंड्रोम का टेस्ट ज़्यादा करते थे। पर यह भी देखा गया है कि कम एज की प्रेगनेंसी में भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा जो एक अप्रोच रहता है कि हर बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपका एज कोई भी हो। जब तक बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है ऐसा हो जाए तब तक शांति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम वाले बच्चे यदि छूट गए तो वो प्रॉब्लम लेके फिर बच्चा पैदा होता है, फिर प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही मेल का भी प्रॉब्लम होता है। यदि मेल की उम्र 45-50 के ऊपर रहती है तो उसके स्पर्म में जेनेटिक डिफेक्ट होने का चांस बच्चे में रहता है। एपर्ट सिंड्रोम हो सकता है, मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, एकॉन्ड्रोप्लेसिया हो सकता है। ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए कि ये बच्चे में हो सकती है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें, इसका एक अलग वीडियो मैं बना चुका हूँ कि शुरुआत में प्रेगनेंसी देखने के लिए हमको क्या क्या देखना चाहिए। तो एज कोई भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज कोई भी हो, हर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, ये मान के चलना चाहिए अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। हर प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम हो सकता है अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। आप यदि कि छोड़ दिए और ये सोचे कि ये तो कम एज की है और इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कई बार उसमें हम फंस जाते हैं, कई बार उसमें बच्चा प्रॉब्लम करता है। तो ये वाला डिक्टम कि ज़्यादा एज और कम एज, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर माँ इंपॉर्टेंट है, हर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। हमें हर प्रेगनेंसी में एक बहुत पैनी नज़र रखना चाहिए ताकि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सके। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।